मैं आज आपके लाइफ के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब आप पैदा हुए थे ना, तो आप रो रहे थे और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स जश्न मना रहे थे। लेकिन अब आपको कुछ ऐसा करना है ना इस दुनिया से जाते हुए कि आप जश्न मना रहे हो और सब रो रहे हो। तो इस बात को मैं नहीं कह रहा, रॉबिन शर्मा कहते हैं इस बात को अपने बुक हू विल क्राई व्हेन यू डाई। इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि आप अपने ज़िंदगी को कैसे मीनिंगफुली गुजार सकते हैं कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो तो आपको सारी दुनिया याद रखे। देखो, आज के दुनिया में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है ना कि हम लोग चांद पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी टाइम नहीं है कि हम अपने जाके पड़ोसी से थोड़ा बात कर लें, थोड़ा काइंड बिहेवियर करें। और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है ना कि इजीली हम एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूम में 2 लोगों को बिठा लो या 4 लोगों को बिठा लो या 4-5 लोगों को ग्रुप भी देख लो ना, और कोई साथ में बैठ के भी एक दूसरे से दूर दूर है। क्यों? सब अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस के दुनिया में कैसे हम अपने लाइफ को फोकस रखें, एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारें और ऐसी लाइफ गुजारें कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखें, तो इस बुक में ऑथर बताते हैं। तो इस बुक के 101 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैं आपको अपने 4 फेवरेट चैप्टर बताऊंगा। और इसके चैप्टर्स इतने बड़े भी नहीं हैं, आप एक दिन में 3-4 चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 3-4 नहीं पढ़ सकते हैं और इस बुक को पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो मस्ट रीड इट बुक है। वैसे आप दिन में एक भी पढ़ लो ना, इस बुक के ख़त्म होने तक ज़िंदगी को गुजारने का आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ अपने 4 फेवरेट चैप्टर, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 ये है, डिस्कवर योर कॉलिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो रॉबिन शर्मा अपने बुक में कहते हैं कि भाई, मैं जितने भी सेमिनार्स में जाता हूँ ना, लोग अक्सरियत सेम सवाल पूछते हैं कि वो अपने लाइफ में कैसे किसी फील्ड में सक्सेसफुल हों। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं मेरा एक ही जवाब होता है, डिस्कवर योर कॉलिंग। कि भाई अपने अंदर के इंटरेस्ट को जानो, आप अपने कॉलिंग को जानो कि क्या चीज़ है जो मुझे अपने तरफ खींचती है, मैं किस चीज़ से इंस्पायर होता हूँ, आप उसी पे काम करो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे ईजीली। इसमें एक और एग्जांपल देते हैं कि महाराजा और राजा महाराजाओं के ज़माने का एक एग्जांपल देते हैं कि भाई इस ज़माने में बादशाह के पास एक था तलवार बनाने वाला एक बूढ़ा आदमी, तकरीबन 90 साल का होगा। तो वो अपने काम में इतना माहिर था, इस उम्र में वो इतना माहिर था कि वो तलवार बनाता था बिल्कुल सफाई के साथ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो राजा उससे इंस्पायर हो गए, उसके पास चले गए कि भाई आप इतने सफाई से कैसे काम कर सकते हो इस उम्र में, तो इसके पीछे का कोई राज है, कोई टैलेंट है तो मुझे बताओ। वो कहते हैं कोई राज, कोई टैलेंट नहीं है, मैं 20 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूँ और शुरू से मुझे यही काम करने का शौक़ था। और जब मैं तलवार बनाने बैठता हूँ ना, तो मैं आगे पीछे किसी चीज़ के बारे में सोचता भी नहीं, मैं फुली फोकस हूँ इस तलवार को बनाने में। तो ये तलवार बनाना, ये उस टाइम के वेपन्स यही थे, ये वेपन्स बनाना मेरा पैशन है और इस काम को मैं फुली फोकस के साथ करता हूँ। तो वो था इसका डिस्कवर योर कॉलिंग, कि वो उस चीज़ का इंटरेस्ट था और उसको फुली फोकस के साथ करता था। और आप जिस भी अपने लाइफ के मकसद सेट करोगे और फुली फोकस के साथ उसके साथ काम करोगे तो आप लोगों को अट्रैक्टिव लगोगे, लोगों को याद रहोगे। तो ये मस्ट आपके लाइफ में होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ का कॉलिंग मालूम होना चाहिए, आपको अपना इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए, आपको अपने लाइफ का विजन मालूम होना चाहिए। सो नंबर 2 ये है, बी काइंड विद योर स्ट्रेंजर्स। ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल टास्क दूंगा, आप इसको करें और फिर मुझे कमेंट करके बता दें कि इसका क्या इम्पेक्ट रहा है आपके लाइफ में। वो काम ये है, अक्सरियत हम लोगों का तो यही है कि हम लोग जाते हैं पठान के होटल में बैठ के चाय पीते हैं दोस्तों के साथ। तो आपको करना ये है ना, जो आपको चाय सर्व करता है, जो पठान का कोई काम वाला होगा, आप उसके पास जाओ, उसका नाम पूछो, सही है। नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ ना, उसके साथ हाथ मिलाओ, तो उसके साथ काइंड बिहेवियर रखो, उसका नाम पूछो और जब भी उसके पास जाओ उसको उसके नाम से बुलाओ और जब भी उसको बुलाओ थोड़ा हालचाल पूछो, थोड़ा काइंड बिहेवियर रखो और फिर उसको चाय का ऑर्डर दो कि भाई 1 कट लिया और 2 बिस्किट लिया, सही ना। तो फिर ऐसा करते करते फिर उस बंदे के साथ अपना बिहेवियर देखो, उसका बिहेवियर देखो आपके साथ, बाकी कस्टमरों के साथ और आपके साथ।
आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको नाम से बुला रहे हो, थोड़ा हालचाल पूछ रहे हो, फिर ऑर्डर दे रहे हो, बस ये फ़र्क है। और उसका बिहेवियर आपके साथ देखो, बाकी कस्टमरों के साथ देखो। तो इसको प्रैक्टिकल करो, देख लो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आप अगर किसी होटल में किसी एक वेटर के साथ ये कर रहे हो, तो आप हर किसी के साथ ये करोगे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन सकती है। तो इसको प्रैक्टिकल करना, ये दिस इज़ माय फेवरेट चैप्टर आल्सो। सो उसके बाद एक चैप्टर है प्रैक्टिस टफ लव। भाई ये क्यों मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में वीक पॉइंट ही यही है कि भाई हम अपने आप के साथ अपने आप को पुश ही नहीं करते, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो रोबिन शर्मा कहते हैं प्रैक्टिस टफ लव, मतलब भाई सख्त रहना सीखो अपने आप के साथ। जो काम आपको करने का दिल ही नहीं है उसको करो, वो अगर काम ज़रूरी है आपके लिए उसको जी जान लगा के भाई करो, रुको ही नहीं, सही ना। तो ये चीज़ें अक्सरियत हम लोग कहते हैं कि भाई मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और जिम जाता हूँ, सही ना, मैं बहुत ही डिसिप्लिन हूँ। डिसिप्लिन का एग्जाम्पल ये नहीं है कि आप रोज़ सुबह उठते हो जिम जाते हो। डिसिप्लिन ये है जब एक सुबह आप उठो और आपको दिल नहीं करे जिम जाने को, लेकिन फिर भी आप जाओ, तो आप डिसिप्लिन हो। अगर आप किसी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो और एक चीज़ खाने का आपका बहुत मन कर रहा है कि भाई 1 महीने से मैं डाइटिंग कर रहा हूँ यार, आज मेरा मन कर रहा है, छोड़ो यार 1 महीने से कर रहा हूँ कि आज तो खा लूँगा मैं, लेकिन उस दिन भी आप अपने आप को रोको ना, तो आप डिसिप्लिन हो। तो ये डिसिप्लिन का डेफिनेशन है। और ये टफ लव हमें अपने आप के साथ लाजमी करना है अपने आप के ग्रोथ के लिए। तो इतने डिसिप्लिन रहोगे ना, इतने ऑनेस्ट रहोगे, इतने मेंटेन रहोगे अपने लाइफ में, तो आपको लोग याद करेंगे कि भाई ये बंदा भाई जो बोलता है वो करता है। पहला उन्होंने बता दिया डिस्कवर योर कॉलिंग, बी काइंड योर स्ट्रेंजर, प्रैक्टिस टफ लव। और चौथा मेरा फेवरेट चैप्टर है डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी, कि भाई ऑनेस्टी पॉलिसी रखो। आप दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो लाजमी है, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होते। हम अपने साथ डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस साल में ये गोल्स अचीव करूँगा, लेकिन उसको करते ही नहीं है। कि मैं कल ये काम करूँगा, फिर उसको करते ही नहीं है। कि आज से मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, लेकिन फिर करते ही नहीं है। तो इन सारे गोल को सेट करके फिर उन पे काम नहीं करना, ये चीज़ हम लोगों को स्ट्रेस कर देता है। आपने शायद जेफ बेजोस का कोई पॉडकास्ट सुना होगा, तो अपने पॉडकास्ट में उसे पूछते हैं कि आप इतने सारे काम कैसे मैनेज करते हो, कोई स्ट्रेस नहीं होता इतने कामों वगैरह। कहते हैं भाई काम थोड़ी स्ट्रेस देता है, काम करने में कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, आप काम सेट करते हो, कोई आपका टास्क है, आपका टू डू लिस्ट है, आप उसमें पीछे रह जाते हो, उसको करते नहीं हो, अपने लेजीनेस की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, उसको डिले करते हो। तो वो जो रिमेनिंग टास्क है ना, वो आपके साथ जो है ना आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो बी ऑनेस्ट, भाई अपने साथ एक ऑनेस्टी पॉलिसी बनाओ, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने साथ ऑनेस्ट रहो। जो आप डिसाइड करो ना उस पे कायम रहो। तो ये 4 फेवरेट चैप्टर थे मेरे आज के वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट किसी बुक के साथ।